तो आज हम समझेंगे मियोसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एक फीमेल गैमेट यानी कि एग आपस में फ्यूज यानी कि मिलते हैं। दोनों के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट होता है, मतलब क्रोमोसोम की सिर्फ आधी संख्या होती है। और जब दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। और जायगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम मिल जाते हैं। सो द गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स, यानी गैमेट्स किसी भी सेल से नहीं बनते बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स होती हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन मियोसिस कहलाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n से n यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉइड यानी कि हाफ से हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल 2 बार डिवाइड होता है और रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। इसका मतलब है कि मियोसिस हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनाता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर के दोबारा डिप्लॉयड बना देते हैं। इसी तरह लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेज बैलेंस बना रहता है। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animal. This leads to the formation of haploid gametes. Gametogenesis का मतलब होता है gametes बनने की प्रोसेस। एनिमल्स में meiosis से haploid sperm बनते हैं और प्लांट्स में meiosis से haploid pollen और ovules बनते हैं। So the conclusion is meiosis एक स्पेशल सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है। एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स प्रिपेयर करता है। जब ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलते हैं तो दोबारा डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है। सो अब हम मियोसिस की इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड होता है। पहले डिवीजन मियोसिस 1 और दूसरे डिवीजन मियोसिस 2 कहलाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होती है जो कि एस फेज में होती है। इसलिए याद रखो 2 डिवीजन बट 1 डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस 1 इज initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। यानी मियोसिस 1 शुरू होने से पहले डीएनए की कॉपी बन चुकी होती है। रेप्लिकेटेड का मतलब है कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनना और इस कॉपी के बाद हर क्रोमोसोम की 2 बिल्कुल सेम कॉपीज बन जाती हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसलिए सीक्वेंस हमेशा याद रखो, पहले एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दैम। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमोसोम मदर से और एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है जो कि सेम टाइप के होते हैं। ये दोनों पेयर बनाते हैं और फिर रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है। इस प्रोसेस में दोनों क्रोमोसोम अपने कुछ डीएनए पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। इससे जीन्स का नया कॉम्बिनेशन बनता है और इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस यानी हर ऑफस्प्रिंग थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। यही हैप्लॉइड सेल्स आगे चल करके गैमेट्स का काम करती हैं। सो इन शॉर्ट बात यह है कि मियोसिस में 2 डिविजन्स होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशंस आता है और एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इसी वजह से मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अब हम मियोसिस 1 के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यानी कि प्रोफेज 1 को समझेंगे। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब इसका मतलब क्या है? मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है वो माइटोसिस के प्रोफेज से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, यानी क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पर प्रोफेज 1 को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लेप्टोटीन, zygotin, pachytine, diplotin और dikinesis. The chromosomes become gradually visible under the light microscope. इस स्टेज में क्रोमोसोम्स धीरे धीरे कंडेंस होने लगते हैं, इसलिए अब माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले ये पतले थ्रेड जैसे डीएनए थ्रेड की तरह थे, इसलिए क्लियरली नहीं दिखते थे। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। कंपैक्शन का मतलब है क्रोमोसोम का और ज़्यादा टाइटली पैक होना। ये प्रोसेस पूरे लेप्टोटीन स्टेज में चलता रहता है, इसलिए क्रोमोसोम और क्लियर दिखने लगते हैं।
क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब इस स्टेज में सेम टाइप के क्रोमोसोम एक मदर से और एक फादर से आया हुआ क्रोमोसोम पेयर बनाना शुरू करते हैं। इस पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि दोनों सेम जीन्स कैरी करते हैं। Chromosome synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonymal complex। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तब उनके बीच एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनती है जिसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका काम दोनों क्रोमोसोम को मजबूती से जोड़ कर रखना होता है ताकि अगले वाली स्टेजेस की प्रोसेस आसानी से हो सके। The complex formed by the pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad। जब homologous chromosome पेयर बन जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को bivalent या tetrad कहते हैं। tetrad इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों क्रोमोसोम मिलकर के 4 chromatids बनाते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage। ये स्ट्रक्चर अगले स्टेज पैकेटीन में और भी क्लियर दिखाई देते हैं। तो at this stage homologous chromosome are paired but crossing over become clear in the next stage पैकेटीन। यानी जाइगोटीन में सिर्फ पेयरिंग होती है जबकि क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज में होता है। इसका कंक्लूजन ये है कि प्रोफेज 1 मियोसिस की सबसे लंबी स्टेज है। इसके 5 सब स्टेजेस होते हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल और कॉम्पैक्ट होता है और जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग यानी कि साइनेप्सिस करते हैं जिसे बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है। क्रॉसिंग ओवर अभी भी नहीं होती बल्कि अगले स्टेज पैकेटीन में होती है। अब हम प्रोफेज 1 के अगले 2 स्टेजेस पैकेटीन और डिप्लोटीन को समझेंगे। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन छोटे स्टेजेस होते हैं जबकि पैकेटीन सबसे लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। इस स्टेज में जो बाइवेलेंट जाइगोटीन में बना था अब वो क्लियरली टेट्राड के रूप में दिखाई देता है। टेट्राड का मतलब है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और हर क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, इसलिए टोटल 4 क्रोमैटिड्स होने की वजह से इसे टेट्राड कहते हैं। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule। इस स्टेज में क्रोमोसोम पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देते हैं। ये वही नोड्यूल्स हैं, ये वही जगह है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच नहीं बल्कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना जिससे जीन्स का नया कॉम्बिनेशन बनता है। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। यानी क्रॉसिंग ओवर अपने आप नहीं होता बल्कि रिकॉम्बिनेस एंजाइम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है और क्रोमोसोम्स पर न्यू जीन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। पैकेटीन के एंड तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर वाली जगह से जुड़े रहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी इस स्टेज की शुरुआत में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटना डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड चियास्माटा। अब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना शुरू कर देते हैं लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां अभी भी जुड़े रहते हैं। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर चियास्मा कहलाता है। इसका प्लूरल चियास्माटा होता है। इन oocytes ऑफ सम वर्टेब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो कि कुछ वर्टेब्रेट्स का oocytes में डिप्लोटीन स्टेज महीनों या सालों तक भी चल सकती है। द कंक्लूजन इज पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें रिकॉम्बिनेस एंजाइम हेल्प करता है। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ चियास्माटा पर जुड़े रहते हैं। ये पूरी प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब हम प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज से लेकर के इंटरकाइनेसिस और प्रोफेज 2 तक का सीक्वेंस समझेंगे। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा। यानी जो चियास्माटा क्रॉसिंग ओवर की जगह डिप्लोटीन में बनी थी अब वो क्रोमोसोम के एंड्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब क्रोमोसोम पूरी तरह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं जो आगे
होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने में हेल्प करेंगे। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन, यानी इस स्टेज के एंड तक न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है ताकि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो सके। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब डायकाइनेसिस के बाद सेल मेटाफेज 1 में एंटर करता है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी बाइवेलेंट क्रोमोसोम सेल्स के बीच यानी इक्वेटर पर लाइन से अरेंज हो जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दोनों ऑपोजिट पोल से आई स्पिंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच हो जाती हैं ताकि उन्हें अलग किया जा सके। Anaphase 1. The homologous chromosome separate while sister chromatids remain associated at their centromere. इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़ी रहती है। ये मियोसिस 1 की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेलोफेज 1. The nuclear membrane and nucleolus appears, cytokinesis follow and this is called death of cells. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाते हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसे डेथ ऑफ द सेल्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स शो सम डिस्पर्जन बट डू नॉट रीच द इंटरफेस स्टेट, यानी क्रोमोसोम थोड़ा लूज होते हैं लेकिन इंटरफेस की तरह पूरी तरह नहीं खुलते। Interkinesis. This stage between the two meiotic division is called interkinesis. Meiosis 1 और meiosis 2 के बीच के short gap को interkinesis कहते हैं। It is generally short-lived. ये stage बहुत छोटी होती है। Important note ये है कि interkinesis के दौरान DNA replication नहीं होती। DNA की copying सिर्फ meiosis 1 से पहले हुई थी। Prophase 2. Interkinesis is followed by prophase 2. इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है। इट इज़ अ मच सिंपलर प्रोफेज दैन प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 से काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि इसमें साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो याद रखो, डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, मेटाफेज 1 में बाइवेलेंस इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, टेलोफेज 1 में 2 सेल्स बनती हैं, इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट गैप होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती और उसके बाद सिंपल प्रोफेज 2 शुरू होता है। अब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे। याद रखिए, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, बस इसका मेन काम सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना होता है। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, यानी मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होते ही मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। इससे पहले क्रोमोसोम पूरी तरह लंबे यानी कि इलोंगेट भी नहीं होते। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। इसका मतलब है कि मियोसिस 2 की स्टेजेस माइटोसिस जैसी होती हैं, इसलिए इसे समझना थोड़ा इजी होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1। जैसे ही प्रोफेज 1 एंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है ताकि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स तक पहुंच सके। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम्स कॉम्पैक्ट। अब क्रोमोसोम दोबारा छोटे और मोटे यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें मूव करना आसान हो। मेटाफेज 2. At this stage the chromosome align at the equator. अब क्रोमोसोम सेल्स के बीच यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। The microtubule from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids, यानी दोनों साइड से आई स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है। काइनेटोकोर्स क्रोमोसोम का वो हिस्सा होते हैं जहाँ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। Anaphase 2. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome. इस स्टेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है। याद रखिए, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नहीं टूटा था, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम स्प्लिट होता है। This allows sister chromatids to move towards opposite poles of the cells. सेंट्रोमियर टूटने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स उन्हें सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ ले जाती है। Telophase 2. Meiosis ends with telophase 2, in which the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. अब क्रोमोसोम के अराउंड दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। साइटोकाइनेसिस follow the resulting information of tetrad of cells, 4 haploid daughter cells. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और फाइनली 4 haploid daughter cells बन जाती है। इन 4 सेल्स के ग्रुप को tetrad of cells भी कहते हैं। So the conclusion is meiosis 2 meiosis की तरह होता है। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते हैं, मियोसिस 2 में इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर सिस्टर क्रोमैटिड अलग होती है और टेलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस से फाइनल रिजल्ट मिलता है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यानी सेल्स आगे चलकर गैमेट्स का काम करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।